गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी छोटी सी जमीन ही उसके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा थी। रामू स्वभाव से सीधा और संतोषी था। वह जानता था कि मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। उसी गांव में धनराज नाम का एक लालची सेठ रहता था। धनराज के पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसका मुख्य धंधा गरीब और जरूरतमंद किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देना और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड़प लेना था। लगातार 2 वर्षों तक मौसम की बेरुखी और ओलावृष्टि के कारण रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास न तो परिवार का पेट भरने के लिए कुछ बचा था और न ही अगली बुआई के लिए बीज और खाद खरीदने के पैसे थे। भूख से बेहाल अपने बच्चों को देखकर रामू का दिल भारी हो गया। मजबूरी में और भारी मन से वह सेठ धनराज के पास कर्ज लेने गया। सेठ ने रामू की स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने रामू की खेती वाली 2 बीघा उपजाऊ जमीन को गिरवी रखवाया और एक कठोर शर्त वाला कर्जनामा तैयार किया। शर्त यह थी कि अगर रामू 1 वर्ष के भीतर कर्ज और उसका भारी ब्याज नहीं चुका पाया, तो उसकी जमीन बिना किसी मुआवजे के सेठ की हो जाएगी। रामू के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दुखी मन से कागजात पर अंगूठा लगा दिया। उस वर्ष रामू ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में खून पसीना बहाता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और प्रकृति ने भी उसका साथ दिया। उस साल गांव में रामू के खेत में सोने जैसी फसल लहलहाई। रामू बहुत खुश था। अब वह आसानी से कर्ज चुका सकता था और अपनी जमीन वापस पा सकता था। जैसे ही फसल कटने और बाजार में जाने का समय आया, सेठ धनराज को रामू की अच्छी फसल की खबर मिली। सेठ का लालच चरम पर पहुंच गया। उसने सोचा, अगर इसने कर्ज चुका दिया तो यह इतनी उपजाऊ जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। सेठ ने अपनी चाल चली। वह जानबूझकर रामू से मुलाकात करने से कतराने लगा। जब रामू पैसे लेकर सेठ के घर जाता तो मुनीम कहता कि सेठ जी बाहर गए हैं या तबीयत खराब है। जब रामू ने सेठ को एक पत्र भिजवाया तो सेठ ने जवाब भेजा कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी है और रामू को गलत ब्याज दर के कारण मूल राशि से 2 गुना पैसा देना होगा। रामू समझ गया कि सेठ उसे धोखा दे रहा है और जानबूझकर उसे कर्ज चुकाने के निर्धारित समय से वंचित करना चाहता है ताकि वह जमीन हड़प सके। रामू सीधे गांव के न्यायाधीश पंच के पास गया और सारी बात बताई। पंच ने सेठ धनराज और रामू दोनों को अपने सामने बुलाया। सेठ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मालिक, रामू ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए नियम के अनुसार जमीन अब मेरी हुई। रही बात पैसों की, तो मैंने लेने से मना नहीं किया, ये खुद ही देर करता रहा। तब न्यायाधीश ने रामू